Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sir Umair. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। मगर उससे भी पहले नर्वस सिस्टम पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम। हमारे जिस्म में एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स हैं जी। पूरी नर्व का पूरी बॉडी में एक जाल बिछा हुआ है। एक ऐसा सिस्टम बॉडी का जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व का एक नेटवर्क पर मुश्तमिल है। और इस सिस्टम का काम होता है इम्पल्स बनाना, इम्पल्स को लाना ले जाना, रिस्पॉन्स करना, स्टिमुलस और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करना। इस सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। जिस्म का एक ऐसा सिस्टम जो इम्पल्सिस को हैंडल करेगा, इम्पल्सिस को संभालेगा, इम्पल्सिस को बनाएगा, इम्पल्सिस को लाना ले जाना करेगा, नर्व इम्पल्सिस को, तो उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और बहुत सारी नर्व का एक जाल बिछा हुआ है पूरी बॉडी के अंदर। अब बच्चों, हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसके दो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपके नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया नर्व्स हैं, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। तो आपके नर्वस सिस्टम में ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है इसको कहते हैं आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो इम्पल्सिस को लाना ले जाना नहीं करेगा, बल्कि इम्पल्सिस को एनालाइज करेगा, स्टडी करेगा इम्पल्स को कि इम्पल्स क्या है और उसके हिसाब से एक जवाब तैयार करेगा इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। जवाब भी वो एक इम्पल्स की शक्ल में तैयार करेगा। सो नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो इम्पल्सिस को एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर रहा, बल्कि जो इम्पल्स रिसीव हुआ होता है, इसके पास रिसीव होता है इम्पल्स, इसको स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा, एग्जामिन करेगा कि इम्पल्स क्या है और एक और इम्पल्स बनाएगा। उस हिस्से को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये नर्व इम्पल्सिस को लाना ले जाना नहीं करती, बल्कि नर्व इम्पल्सिस को स्टडी करती हैं और एक नया इम्पल्स बनाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड काफी हद तक लाना ले जाना भी करती है, लेकिन जब हम ये स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तब हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट है, उसको हम कहते हैं प्रिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आपका इम्पल्सिस से, ये आपका जो है ये हिस्सा कंपोनेंट नर्वस सिस्टम का, ये नर्व से बना हुआ है। इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड नहीं आएंगे, इसमें बाकी जो नर्व का नेटवर्क है ना वो आएगा। पूरी बॉडी में पतली पतली नर्व का एक जाल बिछा हुआ है, उस जाल को कह रहे हो आप प्रिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसका फंक्शन क्या है? ये इम्पल्सिस को लाना ले जाना करता है, ये प्रोसेस नहीं करता, ये इम्पल्सिस को सिर्फ ट्रांसफर करता है। तो सीधी सी बात है, मैंने आपसे कहा आपके नर्वस सिस्टम में तीन चीजें हैं, नर्व, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। इसमें से जो नर्व का पूरा नेटवर्क है वो इम्पल्सिस को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा रहा है या वहां से इम्पल्स लेकर ऑर्गन तक पहुंचा रहा है, यानी सिर्फ लाना ले जाना, ये प्रिफेरल नर्वस सिस्टम है। और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इम्पल्सिस को स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो वो जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। मिसाल दे देता हूं मैं आपको, आप सिखा जाए जी कि ये किताब है और ये किताब जो है वो अपने उस्ताद को, टीचर को दे कर आओ। आप भागे भागे गए, उस्ताद को आपने किताब दी, उस्ताद ने वो किताब खोली, पढ़ा क्या लिखा हुआ है। उसके बाद उस्ताद ने कागज लिया और एक उस कागज पर एक जवाब तैयार करके आपको दिया कि जी वापस उस शख्स को दे के आ जाओ। आपने वो कागज उस्ताद से लिया और भागे भागे आपने पहले वाले शख्स को वो कागज दे दिया। तो इसमें आप प्रिफेरल नर्वस सिस्टम हुए ना, क्योंकि आप सिर्फ लाना ले जाना कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, स्टडी नहीं कर रहे, सिर्फ इम्पल्स को ला रहे हैं या ले जा रहे हैं। जबकि आपका जो उस्ताद है जिसने किताब पढ़ी थी, किताब के बाद एक
जवाब बनाया था वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो लाना ले जाना नहीं कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है। तो ये है जी दो कंपोनेंट्स हमारे नर्वस सिस्टम के। अच्छा, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया कौन कौन से पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि प्रिफेरल नर्वस सिस्टम आपकी नर्व से बना हुआ है। ऐसे आप देखें पतली पतली नर्व का पूरी बॉडी में नेटवर्क होता है प्रिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब जो नर्व्स है बच्चों, ये दो किस्म की होंगी हमारी बॉडी में। एक कहलाएंगी क्रैनियल नर्व, ये ऐसी नर्व्स होती हैं जो बॉडी के किसी भी पार्ट को ब्रेन से कनेक्ट कर रही होती है, दिमाग से कनेक्ट कर रही होती है। यानी आपकी जैसे आंखें हैं, आंखों से जो नर्व निकल रही होगी वो स्पाइनल कॉर्ड से नहीं जुड़ी हुई होगी, वो ब्रेन से जुड़ी हुई होगी। कान का भी जो नर्व है वो भी ब्रेन से जुड़ा हुआ होगा। आपके जबड़े से जितनी भी नर्व्स निकल रही होंगी वो सारी भी ब्रेन से कनेक्ट हुई होंगी। तो वो नर्व जो बॉडी के पार्ट को ब्रेन से कनेक्ट करती है उनको हम कहते हैं क्रैनियल नर्व। और बच्चों, इंसान में क्रैनियल नर्व के 12 पेयर्स हैं। हमारे क्रैनियल नर्व सिर्फ हमारे हेड में मौजूद है, और कितनी तादाद है इनकी, 12 पेयर्स। जबकि वो नर्व जो ब्रेन के बजाय स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करें बॉडी के पार्ट को, अब देखें आपकी गर्दन के नीचे से पूरी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं, नीचे बॉडी के लोअर बॉडी के तमाम पार्ट से जो नर्व आती है वो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट नहीं हुई होती, वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है। स्पाइनल कॉर्ड आपका ब्रेन से कनेक्ट हुआ हुआ है। सो नीचे बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं वो स्पाइनल नर्व्स हैं। उन तमाम नर्व्स में बॉडी पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ रहा होता है। सो सीधी सी बात, गर्दन से ऊपर की तमाम क्रैनियल नर्व्स हैं और गर्दन के नीचे स्पाइनल नर्व है। क्रैनियल नर्व दिमाग से कनेक्ट कर रही होती हैं, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रही है। क्रैनियल नर्व की तादाद 12 पेयर्स हैं, 12 जोड़े, यानी कि अगर सिंगल की बात करें तो 24, और स्पाइनल नर्व की तादाद 31 पेयर्स हैं। ये है जी दो तरह की नर्व जो हमारे प्रिफेरल नर्वस सिस्टम में है। अब ये जो हमारा प्रिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। प्रिफेरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ये जो दो पार्ट हमने बनाए हैं ये पाथवे के हिसाब से बनाए कि प्रिफेरल नर्वस सिस्टम इंपल्सिस को ब्रेन तक पहुंचा रहा है या ला रहा है, यानी ले जाना, लाना या जाना, क्या हो रहा है। तो पहला पाथवे होता है सेंसरी पाथवे। ये प्रिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व से बना हुआ होता है और इसका काम सेंसरी, अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सेंसरी का मतलब है सेंसरी न्यूरॉन्स, कि जी जो इंपल्सिस को दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जा रही होती है। सो हमारे प्रिफेरल नर्वस सिस्टम का सेंसरी पाथवे क्या हो जाएगा, नर्व से बना हुआ रास्ता है जो इंपल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जा रहा है। बस ब्रेन से वापस इंपल्स जो आएगा ना वो दूसरा रास्ता हो जाएगा, उसको हम कहेंगे मोटर पाथवे। सो अगर हमारा हाथ है, हमारे हाथ से इंपल्स बना, तो अब ये इंपल्स सेंसरी पाथवे के जरिए हमारे दिमाग तक जाएगा, और दिमाग ने अगर मुंह से चीखने का इंपल्स बनाया तो दिमाग से जो इंपल्स हमारे मुंह तक आएगा जिसके हिसाब से हम चीखेंगे, ये मोटर पाथवे कहलाएगा। अब मोटर पाथवे बच्चों हम दो हिस्सों में फिर दोबारा डिवाइड कर देते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, मोटर पाथवे यानी कि ब्रेन से इंपल्स आया और आपके ऑर्गन तक पहुंचा। अब जाहिर है आपके ऑर्गन एक्शन करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। अब वो रिस्पॉन्स कैसा है, आया वो वॉलेंट्री है या वो इनवॉलेंट्री है। अगर वॉलेंट्री है तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाएगा, इनवॉलेंट्री एक्शन ले रहे हैं आप तो वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहलाएगा। यहां मैं आपको ये भी रिपीट कर दूं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या होते हैं। देखिए कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारी मर्जी से होते हैं, हमारी मर्जी से वो परफॉर्म होते हैं। मिसाल के तौर पे आप मुंह से जो बोलते हैं, आप जो हाथ चला रहे हैं, आप जो पैर चलाते हैं, ये आपकी मर्जी से होता है। आप चाहें बोलना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर देंगे। आप चाहें जी अब बोलना बंद हो जाए तो आप बोलना बंद हो जाए। पैरों की मूवमेंट चाह रहे हैं, मर्जी से होगी। तो जो एक्शन हमारी मर्जी से हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं वॉलेंट्री, और जो हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है ऑटोमेटिकली, अब देखें लंग्स हमारी मर्जी से थोड़ी धड़कता है, वो मूव करता है। दिल में जो मूवमेंट है, दिल जो एक्शन कर रहा है वो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो जो एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारी विल में नहीं होते, उनको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री।
और इनवॉलंटरी एक्शंस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सो ये है जी आपके नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट। सबसे पहले आपने नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा नर्व पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा कहलाएगा सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका काम इंपल्सिस को एग्जामिन करना होता है। दूसरा कहलाता है प्रिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका काम इंपल्सिस को लाना ले जाना होता है। अब प्रिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह की मैंने आपको नर्व्स बताई, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। दो तरह का पाथवे, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। अगर इंपल्सिस ब्रेन तक जा रहे हैं तो ये कहलाएगा सेंसरी पाथवे, अगर इंपल्सिस ब्रेन से निकल के ऑर्गन तक जा रहे हैं तो आप इसको कहेंगे मोटर पाथवे। मोटर पाथवे के बाद या मोटर पाथवे को आपने फर्दर डिवाइड किया, इंपल्सिस मोटर पाथवे ने पहुंचाया, अगर ऑर्गन वॉलंटरी एक्शन कर रहा है तो हम कहेंगे इसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और अगर ऑर्गन इनवॉलंटरी एक्शन कर रहा है तो हम इसको कहेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अब आज के लेक्चर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, वाइटल फंक्शंस फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स आर रेगुलेटेड बाय। एनिमल की सर्वाइवल, एनिमल को जिंदा रखने के लिए जो वाइटल इंपॉर्टेंट तरीन फंक्शंस हैं, जैसे दिल का धड़कना, लंग्स का चलना, आपके ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड मूव हो रहा है, ये हैं वाइटल फंक्शंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। ये आपके नर्वस सिस्टम के किस हिस्से से रेगुलेट होते हैं, सीएनएस, पीएनएस, सोमैटिक या ऑटोनोमिक। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया कि ये जो वाइटल फंक्शन जो मैंने आपको बताया, दिल आपका जो धड़क रहा है, लंग्स की जो मूवमेंट है, ब्लड कैपिलरी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है, ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस है, हमारी विल पे तो नहीं है ना। हम अगर चाहे दिल तेज धड़क ले, हम चाहे दिल हल्का हो जाए, नहीं कर सकते। हम हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हम चाहे कम कर दें, नहीं हो सकता। तो ये तो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, ये हमारी विल के हिसाब से नहीं है, यानी ये इनवॉलंटरी है। और अभी हमने देखा कि इनवॉलंटरी एक्शंस ऑटोनोमिक सब डिवीजन से कंट्रोल्ड होते हैं, तो ये ऑटोनोमिक से ये वाइटल फंक्शंस कंट्रोल हो रही होंगे। अगला एमसीक्यूज बच्चों, इट इज द मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट रिसीव इंपल्स एंड प्रोसेस इट। हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो स्टिमुलस को रिसीव कर लेता है और फिर उसको प्रोसेस करता है, एग्जामिन करता है, एनालाइज करता है। आने वाले इंपल्स को एग्जामिन करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना किस पार्ट का काम है, यूं समझ लें आप, सीएनएस, पीएनएस, सोमैटिक सब डिवीजन या ऑटोनोमिक। तो वो कहलाएगा जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस। पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट बॉडी थ्रू नर्व्स। हमारे नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो नर्व के जरिए बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा होता है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, सीएनएस, पीएनएस, सोमैटिक सब डिवीजन या ऑटोनोमिक। तो नर्व पीएनएस में है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आपका सीएनएस में होता है। तो नर्व के जरिए अगर आपके बॉडी पार्ट्स कनेक्ट हुए में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये कंपोनेंट कहलाएगा पीएनएस। दे कनेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी टू ब्रेन। ब्रेन से कौन सी, इनमें से क्या चीज ब्रेन से बॉडी के पार्ट को कनेक्ट करती है, तो वो है क्रेनियल नर्व। ह्यूमन हैज 12 पेयर्स ऑफ। इंसान में किसके 12 पेयर है जी, इनमें से क्रेनियल नर्व के, सेंसरी नर्व के, स्पाइनल नर्व के या मोटर नर्व के। तो बच्चों करेक्ट आंसर है क्रेनियल नर्व के 12 होते हैं, सेंसरी के 31 होते हैं। दे कनेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड। बॉडी के पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड से कौन कनेक्ट करता है, क्रेनियल नर्व, सेंसरी नर्व, स्पाइनल नर्व या मोटर नर्व। तो बच्चों इसका जवाब है स्पाइनल नर्व। ह्यूमन हैज 31 पेयर्स। 31 पेयर्स किसके हैं इंसानों के अंदर, स्पाइनल नर्व के हैं जी अगेन। नेक्स्ट एमसीक्यू, दिस पाथवे कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। वो जो हमने दो पाथवे पढ़े, सेंसरी और मोटर पाथवे, उसमें से कौन सा पाथवे है जो इंपल्सिस को कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक पहुंचा रहा है, तो वो कौन सा है, सेंसरी, मोटर, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका जवाब है सेंसरी पाथवे है, ये यहां गलत मार्क हो गया, सेंसरी पाथवे। दिस पाथवे कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। अब इसका जवाब मोटर पाथवे होगा, ठीक है।
तो वो जो इससे पहले वाला एमसीक्यूज है उसका करेक्ट आंसर कर लीजिएगा सेंसरी पाथवे और इसका मोटर पाथवे। इट इज एसोसिएटेड विद द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स वाया स्केलेटल मसल्स। ये चीज भी हमने पढ़ी, हमारे नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। आखिर में आपको बताया था ना, आपका जो मोटर पाथवे है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। एक कंपोनेंट आपके वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है, एक कंपोनेंट आपके इनवॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है। तो वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल करने वाला सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। अब आते हैं इस चैप्टर के सेक्शन सी यानी डिटेल क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों इस चैप्टर से डिटेल क्वेश्चन जो बन सकता है वो है एक्सप्लेन नर्वस सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। नर्वस सिस्टम और उसके वही तमाम कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। तो ये इसका जवाब। सबसे पहले आपने नर्वस सिस्टम की हेडिंग डाली, क्योंकि आपसे उन्होंने नर्वस सिस्टम भी तो एक बोला है। आपने नर्वस सिस्टम की हेडिंग डाली, लिखा नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व का, सेल्स का, जिसका काम है मैसेज को इम्पल्स की शक्ल में लाना ले जाना। यानी नर्वस सिस्टम सेल्स, नर्व, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ एक सिस्टम है जो इम्पल्सिस को लाना ले जाना कर रहा है। और इम्पल्सिस एक्चुअल में है क्या? मैसेज की एक शक्ल। फिर कंपोनेंट्स की बात की, आपने कहा नर्वस सिस्टम में दो मेजर कंपोनेंट्स है, सीएनएस, पीएनएस। पूरा नाम पहले जरूर मेंशन करिएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद ब्रैकेट में आप सीएनएस और पीएनएस लिख के फिर आप नीचे शॉर्ट फॉर्म चला लें, कोई इशू नहीं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपने सबसे पहले डिफाइन किया, मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट रिसीव इम्पल्सिस एंड प्रोसेस इट टू डिलीवर द रिस्पॉन्स इम्पल्स। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर आपने दूसरे कंपोनेंट का जिक्र किया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इट इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कनेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ नर्व्स। आपने पहले जो है वो नर्व के बारे में बताया, एक होती है क्रैनियल नर्व्स, एक होती है स्पाइनल नर्व। क्रैनियल नर्व पार्ट्स ऑफ बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट करती हैं, 12 पेयर्स का भी जिक्र कर दिया आपने। और इसमें आपने बताया जी कि ये पार्ट ऑफ बॉडी को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती हैं और आपने इनके पेयर्स का भी जिक्र कर दिया कि 31 पेयर्स हैं। आगे आपने फर्दर इसको डिफाइन किया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से दो पाथवे बनते हैं, सेंसरी पाथवे, मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे में लिखा जी आपने कि दिस पाथवे कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, और मोटर पाथवे में लिखा जी फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स। फिर ये जो मोटर पाथवे है, इसके आने से, इस पाथवे के इस्तेमाल से एक्शंस होते हैं। सो एक्शंस के एतबार से आपने मोटर पाथवे को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सोमैटिक जो वॉलंटरी, ये लिखा हुआ वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल करता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल करता है। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पर एक वीडियो बनाएंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।